कम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, हमने एक हरियाणा जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें हर रोज़ जो है 100 क्वेश्चन करने का काम करते हैं और वो 100 के 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है या आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव जो हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का, या फिर एचटेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके का क्वेश्चन। यहाँ से यदि आप इन वीडियोज़ को कवर करते तो पक्का नहीं छूटेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 201वां क्वेश्चन, हरियाणा के जुड़वां शहर कौन कहलाते हैं? हरियाणा प्रदेश के जो जुड़वां शहर है वो जगाधरी और यमुनानगर कहलाते हैं। जो आसपास है बिल्कुल उन्हीं दोनों को क्या है, जुड़वां शहर कहा जाता है, ठीक है। आसपास ट्रैफिक है इसीलिए जो है ये आवाज़ें आ रही हैं, कभी कभी आएगी, बीच में चलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशनलाल भाट का जो जन्म है वो कहाँ होता है? रेवाड़ी जिले में जो है किशनलाल भाट का जन्म होता है, ठीक है। और मेरठ में इन्होंने जो है सांग परंपरा को सबसे पहले जो है लाने का काम किया था। सांग सम्राट कौन कहलाते? पंडित लक्ष्मीचंद जो है हरियाणा प्रदेश के सांग सम्राट कहलाते हैं। आकाशवाणी की पहली हरियाणवी गायिका कौन हुआ करती थी? कमला शर्मा जो है आकाशवाणी की पहली गायिका हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के किन जिलों में रेलवे लाइन नहीं है? मेवात जिला अभी जिसके अंदर एक भी रेलवे लाइन नहीं है। लोकसभा की 10 सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर रखी है और कौन कौन सी है? 2 सीटें हैं भाई, जो किस जाति के लिए? अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित कर रखी है। सिरसा और अम्बाड़ा जो है दोनों की दोनों 10 में से जो है 2 सीटें आरक्षित कर रखी है कि वही उन पे इलेक्शन लड़ सकता है। हरियाणा में कोथली उपहार जो है किस अवसर पर दिया जाता है? अभी थोड़े दिन पहले आई थी सबकी कोथली, तीज पर दी जावी, तीज पे। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार, ठीक है, याद रखेंगे, हाली पुरस्कार। उर्दू के एक महान कवि हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया था। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, हेमू जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अकबर के साथ जो है पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़ने का काम जो है हेमू द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, इंडो ग्रीक सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं? रोहतक से, ठीक है, रोहतक से। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। उसके बाद देखिए, हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? शीशम, पीपल, आम, इमली, जामुन। शीशम, पीपल, आम, इमली, जामुन, ठीक है, याद रख लियो भाई। ये कौन सी मृदा हरियाणा में घर एवं कंगी, घर में कंगी कहा जाता है? याद रखना, गिरिपदीय जो मृदा है, गिरिपद की जो मृदा है उसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व किस जिले में है? सिरसा जिले में है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का एक पश्चिमी जिला है सिरसा जिला। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? परमेश्वर का निवास, याद रखेंगे, परमेश्वर का निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1948 में ब्रह्मानंद का साप्ताहिक ज्ञानोदय कहाँ से शुरू हुआ? हिसार से, याद रखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ था? हिसार जिले से। लो ऐसक के लिए ऐसक किस जिले में पाया जाता है? भिवानी जिले में, ठीक है ना। खन्नक की पहाड़ियाँ इन पहाड़ियों में, और ये नए गांव के आसपास का क्षेत्र है इन पहाड़ियों में, ठीक है, रिवासा की पहाड़ियाँ। वर्ष 1941 में लाला हरदेव सहाय ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था? सेवक जो है समाचार पत्र निकालने का काम लाला हरदवाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1930 के आसपास कितने संदेश समाचार पत्र, किसने जो है संदेश समाचार पत्र निकालता था? जो संदेश समाचार पत्र है वो पंडित नेकी राम शर्मा द्वारा, जो कि भिवानी यानी कि जो है अब फिलहाल जो है, पहले जो है रोहतक में हुआ करता था कलंगा गाँव, और अब जो है भिवानी में है। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? 1998 में जो है हरियाणा में शराबबंदी कानून को जो है वापस ले लिया गया। 1996 में 96 में इसको जारी किया गया था। हरियाणा राज्य में अम्बाड़ा छावनी या सैनिक अड्डा किस वर्ष बनाया गया था? 1843 में, ठीक है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ स्थित है? राई, सोनीपत, आपको पता होगा राई कहाँ है? सोनीपत में। अमीन गाँव में कौन सा मंदिर स्थित है? अदिति का मंदिर, ठीक है, अमीन गाँव, याद रखना। उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य की सबसे बढ़िया नस्ल की भैंस है एक, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो है मुर्रा, ठीक है, मुर्रा, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी की भैंस है, अच्छा दूध देती है। उसके बाद देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो है शराबबंद के कानून को कब समाप्त कर दिया गया? 1998 में, 96 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा राज्य पर चौहान शासक, चौहानों राजाओं का, यानी कि जो चौहान शासक थे उनके ऊपर अर्णों राजाओं ने कब जो है आक्रमण किया था? 1131 में, याद रखेंगे, 1131 ईस्वी में। किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श होती है? नई दिल्ली, याद रखेंगे, नई दिल्ली। हरियाणा के किस जिले की सीमा जो है किसी भी राज्य की सीमा से नहीं छूती? वो है रोहतक, ठीक है।
और अब एक आ गया, एक और है जो है चरखी दादरी। आदि बद्री नारायण मंदिर जो है राज्य में कहाँ स्थित है? जगाधरी में, ठीक है। आदि बद्री मंदिर जो है कहाँ है? जगाधरी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा? पानीपत में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए आएगा भी पक्का। हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों की स्थिति के कारण जो है इसे छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को जो है नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है, जबकि मंदिरों की अधिकता होने के कारण हमारे जिले भिवानी को, ठीक है, भिवानी को भी क्या है? छोटी काशी कहा जाता है। सवाल आपको देगा, यदि ये बोल दे कि हरियाणा में छोटी काशी किसे कहा जाता है तो आप भिवानी कहना, मंदिरों की अधिकता के कारण, और नवग्रह कुंड के कारण जो है कैथल रहेगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। छपने वाले पेपर है भाई, ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। हरियाणा में किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? फरीदाबाद, फरीदाबाद याद रखना भाई। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी, याद रखना, सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा। उसके बाद देखिए शिव मूर्ति कहाँ मिली? बरवाड़ा फतेहाबाद, ठीक है, याद रखना, बरवाड़ा फतेहाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक बासमती चावल का निर्यात करने वाला बाजार है? पानीपत, ठीक है, पानीपत्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके पास, करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ कौन सा है? सोरा, सोरा सबसे ज़्यादा जो है करनाल में मिलता है। हरियाणा की भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल, ठीक है, जो प्रसिद्ध होने वाली फिल्म क्या थी? चंद्रावल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? CDLU बोलते हैं, सिरसा में स्थित है भाई, CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। हर्षकालीन तांबा मात्राएं मिली? सोनीपत से, ठीक है, याद रखना, सोनीपत से। इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है नारनौल में किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने जो है इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाने का काम किया था। अगला देखिए नेक्स्ट, काबुली बाग की मस्जिद जो है पानीपत में किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी भाई, याद रखना, काबुली बाग की जो मस्जिद है वो बाबर द्वारा पानीपत में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का बुनकरों का शहर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? पानीपत को। हरियाणा में किस जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है? सिरसा के दक्षिण भाग में जो है अनकाई दलदल पाया जाता है। भारत में कुल सड़क मार्ग का कितना प्रतिशत हरियाणा में है? 1.19%, याद रखना, 1.19%। हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई है? CNG बस सेवा जो है हरियाणा उदय के नाम से ये बस सेवा हाल ही में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का कितना प्रतिशत भाग है? लगभग 2% भाग जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर से गुजरता है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को कब अनुसूचित किया गया? 1998 में जो है अनुसूचित किया गया था भाई, इसको मान्यता मिली थी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कुरुक्षेत्र महाभारत एवं श्रीमद् भगवद गीता के जन्म के स्थल के रूप में विख्यात है, वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में महाभारत भी हुई थी और श्रीमद् भगवद गीता यानी कि गीता का उपदेश देने का काम श्री कृष्ण द्वारा जो है अर्जुन को यही गीता का उपदेश दिया गया था। 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा स्थापित किया गया था अम्बाड़ा, ठीक है, याद रखना, अम्बाड़ा जो है शहर बनाने का काम जो है अंबा राजपूतों द्वारा किया गया था। हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर, जिसको BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं, याद रखना, BN चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा को कितने डिवीज़न में विभाजित किया गया है? 6 डिवीज़न में, याद रखना। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र बहुत कम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लिए प्रसिद्ध मिथ्यातड़ हरियाणा में कहाँ स्थित है? कौन से जिले में? भिवानी जिले में मिथ्यातड़। हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? नारनौल में, ठीक है, नारनौल में, याद रखेंगे, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। राज्य में किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी हिस्से में, ठीक है, ये अम्बाड़ा, यमुनानगर, इन क्षेत्रों में जो है अधिकतर वर्षा हरियाणा प्रदेश की उन्हीं क्षेत्रों में होती है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को जो है भाखड़ा बांध के जन्मदाता कहा जाता है। हरियाणा बीबीपुर नजफगढ़ जिले किस क्षेत्र में स्थित है? मैदानी भागों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता और रोला करके, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री जो है श्री भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे, दूसरे मुख्यमंत्री जो है राव वीरेंद्र सिंह और तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे, जिन्हें जो है आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ स्थित है? जगाधरी, 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 याद रखना भाई। HMT फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अम्बाड़ा में भाई, अम्बाड़ा में, याद रखेंगे।
गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ स्थित है? कैथल में। माना जाए कि जब रजिया दिल्ली से लौट रही थी तो उसके भाइयों ने, या फिर ये बोला जाता कि कैथल के जाटों ने उसको है मार दिया था, उसको और इल्तुनिया को जो है मार गिराया था। उसके बाद देखिए तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया। गुरुग्राम के सिकंदरपुर स्थान में से मिली है चीनी मिट्टी। याद रखना, चीनी मिट्टी जो है गुरुग्राम के सिकंदरपुर स्थान से जो है ये मिलने का काम हुआ है हाल ही में। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखेंगे पानीपत के आसान गांव में। ठीक है, आसान गांव भाई उसमें स्थित है, याद रख लियो। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। बाबू आनंद स्वरूप। अगला देखिए क्वेश्चन भाई, गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? फरीदाबाद। फरीदाबाद फरीदाबाद भाई। अगला देखिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार योजना प्रमुख क्या है? इको पार्क है। ठीक है, मेनली उसका वो क्या है? इको पार्क है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मिर्च उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? यमुनानगर, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद। इन क्षेत्रों में जो है लाल मिर्च, हरी मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 270 आपकी स्क्रीन पर। राज्य में लहसुन का उत्पादन जो है किस जिले में होता है? करनाल, यमुनानगर, गुरुग्राम, सिरसा और फतेहाबाद। इन सारे के सारे डिस्ट्रिक्टों में जो है लहसुन का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। हरियाणा में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत भाग पर की जाती है? छपेगा ये क्वेश्चन। 8.36%। ठीक है, उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य में अम्बाला छावनी का किस वर्ष बनी थी? 1843 है, याद रखेंगे 1843 है ये। उसके बाद देखिए, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। ठीक है, जेसी बोस। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटन मशरूम में उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मशरूम जो है भारत देश की सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा प्रदेश में उत्पादित होती है, याद रखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर में अवस्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की एकमात्र महिला है वो है संतोष यादव, जो है रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती है और जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा इनके द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए, राज्य में बागनवाड़ा तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी। ठीक है, याद रखना रेवाड़ी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में अकबर तथा हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। अकबर की सेना इसमें जीत गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फाल्गु का मेला। ठीक है, फरल गांव में लगा भी फागण का मेला। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ स्थित है? शीशे वाली मस्जिद जो है कांच की मस्जिद और एक शीशे की मस्जिद बोला जाए वो कहाँ स्थित है? रोहतक में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्टा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? यमुनानगर में स्थित है भाई चिट्टा मंदिर, याद रखना। अगला है, अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? जैन खां को। जैन खां को, याद रखना। पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है वो कब हुई थी? 1761 में, याद रखना ये 1761 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI की स्थापना कब हुई? 1955 में, याद रखना 1955 में। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बनावली हिसार में है भाई, हमारा हिसार, याद रखना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? थानेसर में बनाई थी भाई, याद रखेंगे थानेसर में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नवमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? छड़ी नृत्य, याद रखेंगे। उसके बाद कौन सा अभयारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? बिंडावास भाई, नाम से बूंडा हो लेकिन बहुत सुथरी झील है, याद रख लियो। ठीक है, बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नाम देखो कितना बूंडा है, बिंडा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है भाई, पीपल, याद रख लियो। हरियाणा राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण। ठीक है, रोज बोला कर जिसने, ब्लैक फ्रैंकलिन भी बोला कर उसको। उसके बाद देखिए, किस, या इसको नील गाय भी बोलते हैं भाई, किस अभिलेख के अनुसार जो है हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? लाडनू राजस्थान अभिलेख के अनुसार जो है हरियाणा प्रदेश की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। उसके बाद देखिए, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर, इसको बोला कर ब्लैक फ्रैंकलिन, याद रखेंगे, उसको नहीं। अम्बाड़ा के निकट कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? टोपरा, 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 टोपरा। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, पेवा से संबंधित कुछ भी आ जाए भाई, भोजदेव लगा दियो। ठीक है, पेवा से प्राप्त 9वीं शताब्दी में रचित किसका अभिलेख मिला है? भोजदेव। ठीक है, याद रखना भोजदेव। मिट्टी की मोहरें कहाँ मिली? दौलतपुर। ठीक है, याद रखना दौलतपुर।
लोहास उत्पादन सिंचाई योजना कितनी लंबी है? लगभग 250 नहीं 225 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा में प्याज उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, अम्बाड़ा। भाई ये सारे के सारे प्याज के उत्पादन में सबसे फेमस है। वैसे प्याज राजस्थान में बहुत आवाज़ ले लो, राजस्थान शिखर मंडी के मीठे प्याज हैं, बोलिया करने से ऐसा, तो वहाँ भी अच्छे होते होंगे प्याज। गिरिपद मैदान में सामान्यतः ऊंचाई कितनी है? गिरिपद मैदान की सामान्यतः ऊंचाई जो है 300 से 375 मीटर है लगभग भाई समुद्र तल से। सोने के तांबे के सिक्के, सोने तथा तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? भिवानी से। ठीक है, भिवानी की मिठाथल के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300 भाई 300 अगले बाद में अगली वीडियो में करांगे। या वीडियो किसी लगी है जरूर बता दिए। कौन सी मारकंडा नदी की सहायक नदी है? टांगरी। टांगरी याद रखेंगे भाई। तो 100 क्वेश्चन और कवर कर लिए भाई हमने। जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड बना के ये वीडियो देखियो, लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो, अपने दोस्तों को बताओ भाई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 5000 क्वेश्चन करने का टारगेट है हमने भाई। 2-2.5 तो कर भी दिए होंगे। चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो, जरूर मिलेगा सब कुछ, सारा कंटेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। ले भाई।